नमस्कार, मैं हूं दीपिका। डेली यूपी में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी में बनेगा देश का पहला डाटा कॉरिडोर। यूपी की 11,000 पंचायतों में बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी। कौशल प्रशिक्षण से दिव्यांगों को मिलेगा रोजगार का सहारा। प्रदेश सरकार खादी कारोबार को देगी नई रफ्तार। यूपी की नदियों का बदला मिजाज, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। इसी के साथ बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपी में बनेगा देश का पहला डाटा कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश सरकार देश का पहला डाटा कॉरिडोर विकसित करने की तैयारी में है। इसके लिए अमेरिकी कंपनी बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप 6 माह में मास्टर प्लान तैयार करेगी। पहले चरण में 6 गीगावाट क्षमता के डाटा क्लस्टर स्थापित होंगे, जिन पर करीब 6 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। कंपनी मिट्टी, बिजली और पानी की उपलब्धता का अध्ययन कर उपयुक्त स्थानों का चयन करेगी। प्रदेश में फिलहाल 350 मेगावाट क्षमता के डाटा सेंटर हैं। इस परियोजना का उद्देश्य यूपी को डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर का राष्ट्रीय केंद्र बनाना और डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई गति देना है। यूपी की 11,000 पंचायतों में बनेगा डिजिटल लाइब्रेरी। उत्तर प्रदेश की 11,350 ग्राम पंचायतों में हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है, जिन्हें जल्द शुरू किया जाए। प्रत्येक लाइब्रेरी पर करीब 4 लाख रुपए खर्च होंगे और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 20,000 से अधिक ई बुक्स, वीडियो लेक्चर, ऑडियो कंटेंट, डिजिटल मॉड्यूल और इंटरैक्टिव क्विज उपलब्ध कराए जाएंगे। अब तक अधिकांश पंचायतों में पुस्तकें और फर्नीचर पहुंच चुके हैं। साथ ही 110 ग्राम पंचायतों में आधार सेवा केंद्र शुरू हो चुके हैं, जहां 75,000 से अधिक लोगों को सेवाएं मिल चुकी है। सरकार भविष्य में सभी ग्राम पंचायतों तक यह सुविधा पहुंचाने की तैयारी कर रही है। कौशल प्रशिक्षण से दिव्यांगों को मिलेगा रोजगार सहारा। उत्तर प्रदेश में 3 से 10 अगस्त तक दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.0 चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य दिव्यांग युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के आधार पर रोजगार और स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। सभी राजकीय ITI में विशेष रोजगार गतिविधि आयोजित होंगी तथा MSME उद्योग विभाग और रोजगार संगम पोर्टल के माध्यम से नौकरी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पिछले चरणों के लाभार्थियों को सत्यापन भी होगा। प्रत्येक जिले में अभियान की निगरानी के लिए समिति बनाई गई है। सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाले शीर्ष 5 जिलों के अधिकारियों को शासन स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश सरकार खादी कारोबार को देगी नई रफ्तार। उत्तर प्रदेश में खादी कारोबार को बढ़ावा देने के लिए नए खाद स्टोर खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। मंत्री राकेश सचान ने अधिक ग्राहकों वाले स्थानों, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर खादी उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खादी की ब्रांडिंग, प्रचार प्रसार और विपणन पर विशेष जोर देने को कहा। साथ ही ग्राम उद्योग, हथकरघा और रेशम योजनाओं को 100% बजट उपयोग सुनिश्चित करने, पात्र लाभार्थियों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने, प्रशिक्षण केंद्रों को आधुनिक बनाने और खादी प्रदर्शनी व महोत्सव के व्यापक प्रचार प्रसार के भी निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा पर लखनऊ पुलिस की रहेगी कड़ी निगरानी। श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर लखनऊ पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है। प्रमुख शिवालयों, कांवड़ मार्गों और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। CCTV कैमरे और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। भीड़ प्रबंधन के लिए सिविल डिफेंस, डिजिटल वॉलेंटियर और विशेष पुलिस बल भी तैनात रहेंगे। यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए कई स्थानों पर डायवर्जन लागू किया गया है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाह या भड़काऊ पोस्ट फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। यूपी की नदियों का बदला मिजाज, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। उत्तर प्रदेश में शारदा, घाघरा, गंगा और सरयू नदियों के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। हालांकि अधिकांश नदियां अब भी खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन लखीमपुर, सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा, बलिया और मऊ समेत कई जिलों में तेज कटान से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। तटवर्ती गांवों में संक्रमण रोगों और पशु चारे का संकट भी गहरा रहा है। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में राहत कार्य तेज करने, 24 घंटे निगरानी रखने और बाढ़ से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। अटल चिकित्सा यूनिवर्सिटी में बनेगा आधुनिक सुपर अस्पताल। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय के तहत 300 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित करने की तैयारी है। अस्पताल की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शासन को भेजी गई है, जिसका राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मानकों के अनुसार परीक्षण किया जा रहा है।
पहले चरण में कैंसर, हृदय, गुर्दा, मूत्र एवं पेट रोग के इलाज के लिए अत्याधुनिक ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू विकसित किए जाएंगे। दूसरे चरण में छात्रावास और आवासीय सुविधाएं बनाई जाएंगी। अस्पताल शुरू होने से विशेषज्ञ इलाज का विस्तार होगा, गरीब मरीजों को राहत मिलेगी और मेडिकल शिक्षा में एमबीबीएस व एमडी सीटें बढ़ाई जाएंगी। 10 अगस्त तक जमा करें हज की पहली किस्त। हज 2027 के लिए उत्तर प्रदेश से 22,510 श्रद्धालुओं का चयन किया गया है। चयनित यात्रियों में 11,947 पुरुष, 10,563 महिलाएं और नामहरम श्रेणी की 55 महिलाएं शामिल हैं। सभी चयनित आवेदकों को 10 अगस्त तक 1,52,300 रुपए की पहली किस्त जमा करनी होगी। भुगतान बैंक, हज सुविधा ऐप, डेबिट या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकेगा। इसके बाद हज आवेदन, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। दस्तावेज अपलोड में कठिनाई होने पर उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति कार्यालय में भी सहायता की व्यवस्था की गई है। लखनऊ अग्निकांड भवन मालिकों से होगी 26 लाख वसूली। लखनऊ के अलीगंज में 22 जून को हुए भीषण अग्निकांड वाले अवैध व्यवसायिक भवन के ध्वस्तीकरण का 26.14 लाख रुपए खर्च अब भवन मालिकों से वसूला जाएगा। एलडीए ने रिकवरी नोटिस तैयार कर आरोपी भवन स्वामियों को भेजने का प्रक्रिया शुरू कर दिया है। 25 जुलाई को न्यायालय के आदेश पर भवन को ध्वस्त किया गया था। ध्वस्तीकरण और मलबा हटाने में भारी मशीनरी, श्रमिकों तथा सुरक्षा व्यवस्था पर यह खर्च आया। एलडीए ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय में राशि जमा नहीं करने पर भवन मालिकों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राम मंदिर में पुजारियों के लिए ड्रेस कोड हुआ लागू। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में सभी पुजारियों के लिए ड्रेस कोड पूरी तरह लागू कर दिया गया है। अब स्थायी और अस्थायी सभी पुजारियों को पूजा अर्चना के दौरान पीताम्बरी, चौबांदी, धोती और साफा पहनना अनिवार्य होगा। ट्रस्ट ने सभी पुजारियों को निर्धारित वर्दी उपलब्ध करा दी है। मंदिर परिसर में ही ड्रेस बदलने और वस्त्र सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। पुजारियों की ड्यूटी 2 शिफ्ट में होती है। रामलला मंदिर के पुजारी सुबह 4 बजे से और परकोट व शेषवतार मंदिर के पुजारी सुबह 6 बजे से सेवा करते हैं। श्रद्धालुओं के लिए दर्शन प्रतिदिन सुबह 7 बजे शुरू होती है। सरकारी विभागों पर समय सीमा पालन का इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी विभाग प्रशासनिक देरी, फाइलों की आवाजाही या नौकरशाही प्रक्रियाओं का हवाला देकर अदालत ने कहा कि कानून की नजर में सरकार और निजी पक्षकार समान है, इसलिए देरी के लिए ठोस और वास्तविक कारण बताने होंगे। यह टिप्पणी रेल मंत्रालय की अपील खारिज करते हुए की गई। अदालत ने 28 दिन के देरी माफी करने से इनकार करने वाले वाणिज्यिक अदालत के फैसले को सही ठहराया। यह विवाद गैलेंट इस्पात लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच जमीन के किराए और 1.79 करोड़ रुपए की वापसी को लेकर था। राज्यपाल आनंदीबेन ने दिए नशा मुक्ति अभियान के निर्देश। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य विश्वविद्यालयों को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के तहत व्यापक नशा मुक्ति अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संवाद की तैयारियां पूरी करने और अधिक से अधिक युवाओं का माय भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराने को कहा। प्रत्येक विश्वविद्यालय को गोद लिए गांव में जन जागरूकता अभियान चलाने, परिसर और छात्रावासों को नशा मुक्त बनाने, विद्यार्थियों की नियमित काउंसलिंग करने तथा खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही मियावाकी वन, बेहतर छात्रावास सुविधाएं और महिला उद्यमिता को भी प्रोत्साहन देने पर जोर दिया। क्या प्रशांत किशोर बनेंगे अखिलेश के चुनावी रणनीतिकार? बिहार के बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों पर उत्तर प्रदेश की राजनीति की भी नजर है। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर की जीत या हार का मनोवैज्ञानिक असर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने सांसद डिंपल यादव को महिला, छात्र और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर प्रमुख चेहरा बनाकर सक्रियता बढ़ा दी है। संसद से लेकर सड़क तक वह सरकार को लगातार घेर रही हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सपा महिला मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने और बीजेपी के नैरेटिव को जवाब देने के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है। 2027 चुनाव, सपा का दलित काज, बदलेगा चुनावी खेल। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने पीडीए 2.0 रणनीति पर काम तेज कर दिया है। पार्टी 100 से अधिक दलित और आदिवासी उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, जिनमें 15 से 20 सामान्य सीटें भी शामिल हो सकती हैं।
सपा का लक्ष्य दलितों और गैर यादव पिछड़ों के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर भाजपा की सामाजिक इंजीनियरिंग को चुनौती देना है। दूसरी ओर भाजपा भी संत रविदास समरसता अभियान और दलित सम्मान के मुद्दे के जरिए अपने सामाजिक आधार को मजबूत बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है। उरई जांच समिति से आईएएस रिंकू सिंह हटाए गए। जालौन की उरई नगर पालिका में वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच समिति से एसडीएम न्यायिक रिंकू सिंह राही को हटा दिया गया है। अपर जिलाधिकारी प्रेमचंद ने स्पष्ट किया कि अब उनके स्तर से किसी प्रकार की जांच नहीं होगी। नगर पालिका ने अनियमितताओं की शिकायतों की जांच के लिए जिलाधिकारी ने 3 सदस्यीय समिति गठित की थी, जिनमें रिंकू सिंह राही भी सदस्य थे। बाद में जिलाधिकारी की संतुष्टि पर उनकी जगह एसडीएम जालौन राकेश कुमार सोनी को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। अब समिति उनके नेतृत्व में आगे की जांच प्रक्रिया पूरी करेगी। बीते दिन हमारे वीडियो को बहुत से लोगों ने लाइक किया। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया उनके नाम है सुधा श्रीवास्तव, जयप्रकाश सिंह, सत्यपाल कश्यप, दिनेश मौर्य, उमेश चौहान, जैनुल, गुड्डू कुमार, ओमेंद्र ठाकुर, ऋषिकांत राय, विनोद कुमार, रूपाली तोमर, केशव राम, पिंटू, आनंद कुमार, शाबिर खान, खुशी पाल, सोनी देवी, दीपक मौर्य, विवेक भदौरिया, राजेश प्रसाद, श्रवण कुमार, मनोज बिंद, यशवंत पाटिल और संतोष कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आने वाले समय में यूपी में कौन सा बदलाव देखना चाहते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।